बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी गुप्ता और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाली हूं जो कि छोटी है किंतु प्राकृतिक सौंदर्य और उपजाऊ धरा का मालिक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं डबरा की, जो कि ग्वालियर ज़िले में पड़ता है। तो उससे पहले हमारी यात्रा वृत्तांत शुरू करने से पहले हम आपको लेकर के आए हैं तानसेन जी की समाधि पे। मियां तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से भी एक रहे थे। तो चलिए हम भी लुत्फ उठाते हैं और देखते हैं तानसेन जी की समाधि को। आज हमारी यात्रा ग्वालियर के संगीत सम्राट तानसेन के मकबरे से शुरू होती है। हमारी यात्रा वृत्तांत की शुरुआत हुई है तानसेन की समाधि से और अब हमारा अगला पड़ाव है जोरासी। तो चलिए चलते हैं जोरासी। ग्वालियर से डबरा जाते समय प्रसिद्ध जोरासी मंदिर के हमने दर्शन भी किए, जो कि प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पूर्व में बागियों द्वारा किया गया था। पर इस भव्य मंदिर के दर्शन के बिना कोई भी यात्रा सफल नहीं होती है, ऐसी मान्यता है। ट्रस्ट मंदिर श्री हनुमान जी जोरासी जिला ग्वालियर में है। प्रसिद्ध स्थान है, सिद्ध क्षेत्र है, दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति यात्री आता है, वो दर्शन करके ही आगे बढ़ता है। और यहाँ पर पूर्व में करीब 250 से 3 साल पुराने शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे कुएं के पास में। यहाँ पर धीरे धीरे इसका पुनर्निर्माण हुआ है और आगे श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर प्रस्तावित हुआ, जो मंदिर के प्रांगण में बन रहा है। यहाँ पर जो भी आदमी यात्री मनोकामना लेके आता है उसकी पूर्ण होती है, श्रद्धा और भक्ति के साथ दर्शन करता है। तो ये था जोरासी का भव्य मंदिर और यहाँ पर आने वाले यात्रियों की ऐसी श्रद्धा है कि भगवान जी के दर्शन करने से उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो चलिए अब हम भी चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, यानी कि डबरा की तरफ। यहाँ सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक गन्ने की फसल लहरा रही है। हम जिज्ञासावश अपनी यात्रा को रोककर सीधे पहुंच गए गन्ने के खेत में। यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक सफल किसान से। हमारी यात्रा हमें ग्वालियर से डबरा के ऐसे ही किसान भाइयों के बीच लेकर पहुंच गई थी, जहां दूर दूर तक लहलहाते गन्नों के खेत हमारे किसान भाइयों की कड़ी मेहनत के साक्षी थे। पवन के झोंके जब हरी भरी फसल को छूकर गुजर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति झूम झूम कर हमसे कह रही हो कि मेरा श्रृंगार मेरे सफल किसानों की ही देन है। फिर हमारी मुलाकात सफल किसान भाई संजू पचौरी से हुई, जो यहाँ के 20 एकड़ जमीन के मालिक हैं, जिसमें से 3 एकड़ पर वो गन्ने की खेती कर रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि किसान संजू पचौरी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, ये जानते हुए भी कि वो कहीं भी एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।
फिर भी अपने खेतों से लगाव होने के कारण वो कहीं नहीं गए, बल्कि अपनी खेती में प्रयोग के समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी फसल के साथ साथ अच्छा मुनाफा मिल रहा है। संजू भाई महीने भर में 1,80,000 तक की आमदनी कर लेते हैं। परंपरागत खेती को छोड़ के ये गन्ना ही फसल करने लगा हूँ, क्योंकि परंपरागत खेती में इतना मुनाफा नहीं था। इसमें क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से भी इसकी रखवाली होती है। जैसे ओले पड़ जाए, अपने पाला पड़ जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे पास 30 बीघा ज़मीन है, उसमें से 25 बीघा में गन्ना लगा है और 1 बीघा में 150 कुंटल गन्ना हो जाता है। और इस गन्ने को हम क्या है, ये बाहर के लोग यहाँ क्रेशर लगा लिए हैं गुड़ के, तो प्लांट पे गुड़ बना के बेचते हैं। इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। और गन्ने की फसल में क्या है, एक बार अपन लगा देते हैं तो 3-4 साल के लिए फुर्सत हो जाते हैं। इसमें लागत भी कम है अपनी और मुनाफा अच्छा है इसमें, और अन्य फसलों के अलावा अच्छा फ़ायदा देता है। और इसका जो हरा चारा रहता है तो अपने पशुपालन में भी काम में आता है। यदि अपना गाय भैंस के लिए खिलाते हैं तो उससे क्या है, दूध भी मिलता है। पास में अपना डबरा लगा है तो वहाँ पे अपना मार्केट में दूध बेच जाता है, और इससे कई फ़ायदे रहते हैं। मैं तो अन्य किसानों को भी सलाह देता हूँ कि आप और फसल छोड़ के गन्ने की फसल करें। इससे क्या है, अच्छा मुनाफा मिलेगा और अपने आगे के लिए भविष्य बनेगा बच्चों का। इस तरह अपना जीवन यापन बेहतर बनाने के साथ साथ वो किसानों के पथ प्रदर्शक बनकर उनके जीवन को भी संवार रहे हैं। मुझे गन्ने के खेतों में घूमते हुए कहीं से गुड़ की खुशबू आई। वो खुशबू आप महसूस नहीं कर सकते, वो सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। जहाँ से धुआं निकल रहा है वहीं कहीं गुड़ बन रहा है। चलिए देखते हैं इस बनते हुए गुड़ को। यहाँ के सफल किसान शोभा राम, जो 25 बीघा जमीन पर गन्ने की खेती कर रहे हैं, इनसे भी हमारी मुलाकात हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गन्ने का प्लांट, इसको अपन कोलू भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। और यहाँ पर अपन गन्ना लाते हैं सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर उसका रस निकाला जाता है। और रस के बाद ये कढ़ाई आप देख सकते हैं, इसमें कढ़ाइयों में थोड़ा सा रस को उबाल कर और उसे ठंडा करके गुड़ बनाया जाता है। इसमें काफ़ी लगभग 2.5-3 लाख रुपए की लागत से ये प्लांट पूरा लगाया गया है, और इसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिला है। आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में अगर हम इसी सिंगल प्लांट की बात करें तो कम से कम नहीं तो 50-60 लोगों को हमने रोज़गार इसमें दिया है। और यहाँ पर बड़ी साफ़ सफाई से और अच्छे सुरक्षित और सुनियोजित ढंग से गन्ने के रस से गुड़ तैयार किया जा रहा है। इसमें ईंधन की, जो कि बिल्कुल इको फ्रेंडली है, इसी का जो सूख जाता है गन्ने का छिलका, उसे अपन सुखाकर उस खेत में और उसी को जलाकर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये गन्नों के रस से शुद्ध गुड़ का निर्माण कर एक चक्की लगाकर यहाँ ढेर सारा गुड़ का निर्माण करते हैं, और ये गुड़ अन्य कई प्रदेशों में भी भेजा जाता है, जिसका पूरा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अब हमारा अगला पड़ाव है हरे भरे टमाटर के खेत, जहां हम जानेंगे कि किसान कैसे टमाटर की खेती करते हैं, कौन सी किस्म लगाई जाती है और ग्रेडिंग करने के बाद टमाटर का क्या भाव मिलता है। तो ये सारी बातें जानने के लिए हम सीधे चलते हैं टमाटर के खेतों में और मिलते हैं एक सफल किसान से। यहाँ के टमाटर की खेती को देखकर दिल झूम उठा। ऊंचे ऊंचे टमाटर के हरे हरे पेड़ और उस पर लगे पके हुए लाल टमाटर बहुत सुंदर लग रहे थे।
ये खेती यहाँ के किसान होशम सिंह दीवान के 20 बीघा खेतों में हो रही थी, जिसमें टमाटर की US 1143 हैरम सोना किस्म लगाई गई थी। किसान भाई से बात करके हमने जाना कि किस तरह वह टमाटर की पैदावार को बढ़ाते हैं, जिसमें टमाटर के पौधों को सपोर्ट देकर सीधा रखा जाता है ताकि टमाटर अच्छे से पनप सके। सर हमको 16 साल हो गए खेती करते करते, और जब हम परंपरागत खेती करते थे गेहूं, चना, सरसों, पर उसमें हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। जब हम दतिया कृषि विज्ञान केंद्र से और हॉर्टिकल्चर से मिले तो उन्हें हमको पूरी जानकारी दी। फिर हमने 1 बीघा में सब्जी लगाई। 1 बीघा से धीरे धीरे हमको प्रतिदिन पैसा आना चालू हो गया। फिर हमने उसका रकबा बढ़ाया, टमाटर लगाया, गोभी लगाया। हमारे बच्चे पढ़े लिखे और परिवार की पूरे की अच्छी हमारी स्थिति सुधरी हुई है। अभी टमाटर लगा हुआ है। टमाटर लगाते हैं सर हम सेमनेस का अभिलाष, और अच्छा मुनाफा देता है। इस साल तो उसने बहुत ही अच्छा मुनाफा दिया है। और आलू भी लगाते हैं, बैगन भी लगाते हैं, बंद गोभी और फूल गोभी भी लगती है। थोड़ा थोड़ा सब लगा लेते हैं और हमारा अच्छा सब कुछ बढ़िया रहा। प्रतिदिन हमको पैसा मिलता है जी। हाँ जी, हमको प्रतिदिन मंडी में आने के पास हमारी जेब में पैसा रहता। हम कभी खर्च को परेशान नहीं हुए। बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की शादी हो गई, 2 बहुएँ हैं और बहुओं के 3 बच्चे हैं। सबकी पढ़ाई लिखाई हमारे इसी खेती से चल रहा है। और हमारी आज जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई है वो सब इसी खेती की देन है। हमारी 5 बीघा में खेती हो रही। विशेष तौर से टपक विधि का प्रयोग भी किया जाता है, जिससे पैदावार अधिक हो। यहाँ से टमाटरों की ग्रेडिंग करके ही बाजार तक उन्हें पहुँचाया जाता है, जिससे इसके अच्छे भाव मिल सके। यही नहीं, टमाटो सॉस की कंपनियां भी यहाँ आकर ग्रेडिंग टमाटरों को लेकर जाती हैं, जिससे अच्छे भाव पाकर किसान बेहतर मुनाफा पा रहे हैं। मैम पूरा दिन मेहनत करते हैं पापा मम्मी खेत में, और मैं भी यहाँ से जितनी भी सब्जियाँ जाती हैं उनको मार्केट तक पहुँचाने में सहयोग करता हूँ। और यहाँ पर भी वर्क करता हूँ, साथ में जो भी हेल्प पड़ती है मैं करता हूँ। और मैम हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इसी से अच्छी हुई है। सब्जी जब से हमारे पिताजी ने सब्जी उगाना शुरू किया तब से हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बेटर हुई है। पहले इससे बेटर नहीं थी। पहले हमारी ये 5 बीघा में सब्जी करते आए हैं। पहले हम लोग गेहूं वगैरह भी करते थे, लेकिन ये कंडीशन नहीं थी हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन। अभी जब से सब्जी उगाना शुरू हुआ है तब से हम लोगों की कंडीशन थोड़ी बेटर हुई है। और पापा और मम्मी का हार्ड वर्क रहा है इसमें। जो भी वर्कर यहाँ पर वर्क करते हैं उनके साथ में पापा मम्मी पूरा दिन रहते हैं, मैं भी सहयोग करता हूँ। यहाँ मौजूद कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र कुमार उदैनिया टमाटरों की अधिक व उचित पैदावार के उपाय किसानों को बताते रहते हैं। खाद पानी समय पर देना हो या रासायनिकों का प्रयोग, एक अच्छी नर्सरी व मिट्टी के उचित चयन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी वह किसानों तक पहुंचाते रहते हैं। टमाटर की खेती के लिए सर्वप्रथम तो ध्यान रखना चाहिए इसमें किस्म, जो हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो किस्में हैं उनका चयन किया जाता है, वही हम किसानों को बताते हैं। और किस्म के बाद नर्सरी तैयार करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर तैयार करवाया है इनको, तो नर्सरी तैयार करने के लिए शुरू में ही ज़मीन को टीट करने के बाद और पौध उगाने के बाद इसके बाद रोपण करवाया जाता है वहाँ। और जो भी दवाइयाँ जो दी जाती हैं उसके लिए सिस्टम इनके यहाँ दिए गए हैं हमारे यहाँ से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। वो सिस्टम के द्वारा सारी दवाइयाँ इनको दी जाती हैं वहाँ, समय समय पे इनको बताया भी जाता है। और सबसे बड़ी किसान भाइयों को ये कहना चाहेंगे हम कि ये सब चीज़ें उन्हें टमाटर लगाना, ये सब चीज़ें हैं, इनके बीच में कुछ फूलों के पौधे भी लगाना चाहिए जो औषधि का काम करते हैं।
कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। और अब हम पहुंच गए हैं डबरा की गल्ला मंडी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डबरा में पारंपरिक फसलों का बम्पर उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर गेहूं और धान की बम्पर फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर कभी भी किसान भाई आकर के इस मंडी में फसलों को बेच सकते हैं, उचित दाम पे बेच सकते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ से लेकर अपने घर जा सकते हैं। इसके अलावा दिन भर यहाँ पर हमारे किसान भाइयों की आवक जावक लगी रहती है और सरकार द्वारा उनको उचित सुविधा प्राप्त कराई जाती है। डबरा की मंडी बड़ी विशाल मंडी है। इस मंडी का एरिया 40 एकड़ है। इस मंडी में 200 गांवों के किसान अपना अनाज बेचने के लिए आते हैं। यहाँ पर धान और गेहूं मेन फसल है। इसके अलावा मटर, सरसों, चना भी आती है। तिली, गुआर, सरसों, मटर, चना और काबली चना, उड़द, सारी फसलें यहाँ आती हैं। सारी आती हैं। अच्छा, सरकार द्वारा इस मंडी में क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? सारी सुविधाएं जो मध्य प्रदेश शासन के तहत है कि 1 क्लास की मंडी है ये हमारी डबरा MP के अंदर। सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है व्यापारी वर्ग को और किसान वर्ग को, जो कि है ना सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है। अच्छा, और कहाँ से यहाँ पे किसान आते हैं बेचने के लिए? अराउंड 400 किलोमीटर के सर्कल से व्यापारी आते हैं। उरई जालौन यहाँ से दूर है, मुरैना, धौलपुर, इधर अशोकनगर, राजस्थान तक के आते हैं। इस मंडी में किसानों के लिए पानी, कैंटीन, मिट्टी परीक्षण, बैंक इत्यादि की सुविधा है। नया मंडी प्रांगण के नाम से विख्यात है और इस मंडी का क्षेत्र लगभग 125 बीघा है और इस मंडी में जितनी भी आवश्यक सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी उपलब्ध है। जैसे ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, कवर्ड ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, किसानों को भोजन की सुविधा उपलब्ध है, पेयजल व्यवस्था उपलब्ध है, लाइट, बिजली, पानी की सारी सुविधा है, किसान रेस्ट हाउस बना हुआ है उनके लिए रुकने के लिए। जो भी आवश्यक सुविधाएं शासन के द्वारा माने निर्धारित की गई हैं वे लगभग सभी इस मंडी में उपलब्ध है। खरीफ में मुख्य फसल हमारे यहाँ धान आती है। धान की ये प्रमुख मंडी है। यदि हम कहें कि ये धान का कटोरा है तो इसको अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसकी प्रमुख उपज है ये। और रबी में चना, गेहूं सबसे माने अधिक मात्रा में यहाँ पर आता है। 1 क्लास मंडी है और ग्वालियर और इसकी ग्वालियर संभाग की ये प्रमुख मंडी है। इस मंडी में ग्रेडिंग मशीन भी है। इस मशीन से किसानों को उनकी उपज के सही दाम मिलते हैं। जैसा कि किसान लोग मंडी में आते हैं तो पहले उनकी गेट पर प्रवेश पर्ची मिलती है इनाम के तहत और उसके बाद वो लोग सारे शेड में पहुंच जाते हैं। शेड में पहुंचने के बाद उन सब की ग्रेडिंग होती है। उसके बाद उस माल की क्वालिटी निर्धारित की जाती है। फिर व्यापारियों द्वारा मॉइस्चर के हिसाब से उसकी रेट का तय की जाती है। जैसे कि मॉइस्चर परसेंट के हिसाब से रेटों का तय होती है, उस हिसाब से इसका 9.8 है तो मॉइस्चर कम है इसमें और अच्छी किस्म का है ये चना।
अच्छे रेट मिलेंगे इसके, और मॉइस्चर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो रेट कम होती चली जाएगी। आइए अब लुत्फ उठाते हैं और देखते हैं बुंदेली लोकगीत। रंग चटकी लो ओ मनुआ बन के चौधरी इते उते की पोए गाड़ी बेल पटेल के अपनी तो ललकार, होय होय गाड़ी बेल पटेल के अपनी तो ललकार, होय होय गाड़ी बेल पटेल के अपनी तो ललकार। कुल बाती चना चबाती खुसुर पुसुर बन जात संगाती, कुल बाती चना चबाती खुसुर पुसुर बन जात संगाती। एक फूंक छोड़ी गैलन में, एक फूंक छोड़ी गैलन में जाबिन में ऊपर, होय होय गाड़ी बेल पटेल के अपनी तो ललकार, होय होय गाड़ी बेल पटेल के अपनी तो ललकार। हमारी यात्रा वृतांत की शुरुआत हुई थी तानसेन की ऐतिहासिक समाधि से। डबरा जाते समय हमने किए 84 में हनुमान जी के दर्शन। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे किसान भाइयों के जीवन में भी ऐसे ही मिठास बनी रहे और वो हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। इसी के साथ मैं पल्लवी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। त्रिधा त्रिधुम